राहुल गांधी जी के लिए आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं रवीश जी के चैनल पे धड़ाधड़ राहुल 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 राहुल, सब लोग पूरा विपक्ष एक साथ। ओ हो, संविधान की हत्या हो गई। और एक छोटा सा संविधान राहुल जी अपने जेब में रखते हैं और निकाल देते हैं। अरे ये संविधान है यार, इसके कवर के अंदर क्या है ये तो बताओ लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। बात मुद्दे की में आज का जो विषय है वो भ्रष्टाचार से है। आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार में ऐसा क्या नया हो गया। भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा डायनामाइट बम फूटा है। क्या फूटा है अभी बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। बात मुद्दे की में जैसा कि मैं बता रहा था कि एक बहुत बड़ा डायनामाइट फूटा है। और ये डायनामाइट शब्द हमारे बहुत बड़े गांधी पत्रकार रवीश कुमार जी ने इजाद किया है। राहुल गांधी जी के लिए आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं रवीश जी के चैनल पे धड़ाधड़ राहुल 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 राहुल। मतलब आप समझिए, एक व्यक्ति एक दूसरे विफल व्यक्ति को सफल बनाने के लिए पूरा जान लगा चुका है। मतलब जब तक वो उसने प्रण लिया है कि जब तक मैं इसको प्रधानमंत्री ना बना दूं मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और बेचारे चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। तमाम यात्राएं चल रही हैं लेकिन वो नहीं ले पा रहे क्योंकि उनका प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। खैर, मुद्दा यह है कि कल एक विधेयक पेश हुआ। 130वां संशोधन बिल संसद में रखा गया और उसके बाद विपक्ष में बवाल हो गया। लेकिन पहले यह सुनिए कि विषय क्या था। विषय था भ्रष्टाचार से संबंधित। यानी जो भी बहुत पहले से यह सवाल उठता आ रहा है, आम लोगों में बातचीत चलती है, तब वो कहते हैं कि भैया एक सरकारी नौकर की अगर कोई उसको आरोप लग गया, वो जेल चला जाए तो उसकी नौकरी छूट जाती है। एक ऐसे ही आम नौकरी में भी है कि अगर कोई किसी पे कुछ आरोप लगा, वो जेल चला गया, भले ही वो आरोप सिद्ध हो ना हो बात की बात है, लेकिन वो तब तक सस्पेंड हो जाता है। और अगर घोषित हो गया, सिद्ध हो गया, तब तो नौकरी जाएगी। इतना बड़ा इशू था। लोग ये बात करते थे भैया हमारी नौकरी चली जाती है, यानी आम जनता की नौकरी चली जाती है, ये नेताओं के लिए, सीएम के लिए, पीएम के लिए, इनके लिए क्यों नहीं। तो उसी के लिए ये बिल लाया गया है जिसमें अगर किसी भी, चाहे वो सीएम हो या पीएम तक, किसी भी नेता के लिए अगर वो जेल चले जाते हैं किसी भी आरोप में और 30 दिन तक उनको रिहाई नहीं मिलती, उनको बेल नहीं मिलता है, तो उनको वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसमें क्या गलत है। मतलब अगर मुझे लगा कि मैं सीएम हूँ, 30 दिन तक मैं अपना बेल नहीं करवा पाया, तो मुझे कुर्सी छोड़नी होगी। दूसरा बंदा जो होगा वो कुर्सी लेगा। लेकिन भ्रष्टाचार होने का जो ये सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, अभी आपने देखा भी कि दिल्ली में जो पिछले साल हुआ था, केजरीवाल जी गए जेल, जेल से सरकारें चलती रही, जेल में फाइल साइन होते थे और जेल में साहब मस्ती में मालिश करवा रहे थे। जेल से सरकार चली, बहुत विरोध और बहुत हो हंगामे के बाद आतिशी जी को सामने लाया गया। तो कुल मिला के ये है, इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए कि अगर आप पे किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी तरह का आरोप लगा, आप जेल गए और 30 दिन तक आपको बेल नहीं मिलता है, तो आप उस पद को छोड़ेंगे। इसमें क्या गलत है। लेकिन चाहे वो गांधी पत्रकार रवीश जी हो या फिर खुद राहुल गांधी जी, सब लोग पूरा विपक्ष एक साथ। ओ हो, संविधान की हत्या हो गई। अरे संविधान एक है, मतलब कब उसकी हत्या हो, कितनी बार हत्या होगी भाई। हत्या जब भी कुछ हो जाए, संविधान की हत्या हो गई। और एक छोटा सा संविधान राहुल जी अपने जेब में रखते हैं और निकाल देते हैं। अरे ये संविधान है यार, इसके कवर के अंदर क्या है ये तो बताओ लोगों को। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नियम लाया गया, उसको भी आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उसको भी लग रहा है कि यार ये तो हमारे लिए। अरे आपके लिए क्यों, मतलब आप चोर हैं, आप अपराधी हैं, अगर नहीं तो क्यों डरना भाई। जो जेल जाएगा
किसी भी आरोप में, उसके लिए है। आप तो साफ सुथरे हैं, मतलब आप तो गंगा के धुले हैं, आपको क्यों इतना डरना? आप शांत रहिए, मजे करिए विपक्ष के। विपक्ष का काम विरोध करना है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब हर चीज पे विरोध। अभी पूरा विपक्ष एक लाइन में खड़ा था, वोट का चोर, वोट का चोर। और अभी नहीं नहीं, ये तो जो आ गया चोरों को कुर्सी से हटाने का, ये मुझे पसंद नहीं है। ना ना, इसको हटाओ रामलाल, इसको हटा दो भाई, ये बिल नहीं चलेगा। मतलब आपको चित भी चाहिए, पट भी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। और देश की जनता पागल बैठी है, उसको आप घुमाते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। अगर आपने किसी चीज का विरोध किया कि फलां आदमी चोर है, और फिर जब वही उसी के हिसाब से कोई रूल आ जाए, कोई विधेयक आ जाए कि भाई जो भी किसी भी चोरी में, भ्रष्टाचार में किसी भी तरीके से जेल जाएगा, उसे पद छोड़ना होगा, तब आपको दिक्कत हो जाती है। आपको चाहिए कि हम जेल में भी रहें और हम सरकार भी चला लें। ये नियम बदलाव किया गया है, इसमें आम जनता बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई जब हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है, हमारी नौकरियां छूट जाती है, तो उनको कैसे बने रहने दिया जाए। इसी के लिए ये विधेयक आया था। लेकिन चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, ये पूरा ब्रिगेड जो है उनका, सब इसी बात पे लगे हुए हैं। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस और हिटलर और फला फला। भाई साहब, बाहर से जो पढ़ के आए हैं, उनको इससे आपत्ति है कि कल को अगर कोई सीएम जो किसी भ्रष्टाचार में पाया गया, जैसे इससे पहले एक बार आपको याद हो 97 के समय में लालू यादव जी पे चारा घोटाला का आरोप लगा था। जांच और केस वगैरह के बाद उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, सजा हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी कुर्सी जो थी वो अपने पत्नी को देकर चले गए जेल। तो यही बात के लिए तो है ये नियम कि अगर कोई सीएम हो, पीएम इवन, और विधायक सांसद तो छोड़ दीजिए, इन पे अगर कोई आरोप लगा, 30 दिन वो जेल रहे, बेल नहीं करा पाए, तो उनको कुर्सी छोड़नी होगी। इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे गांधी पत्रकार रवीश कुमार जी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो विपक्ष को जेल में डालने की कोशिश है। मतलब पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया जाए, ये बीजेपी की कोशिश है। तो सबसे पहले, और पत्रकार बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, छोटे मोटे पत्रकार थोड़ी हैं ये, बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं। इनको ये भूल गए इस बात में, चूंकि अभी बैक करना था। विपक्ष का दूसरा चेहरा है रवीश कुमार, इनको ये बैक करना था कि भाई इस पे हम विरोध क्यों ना करें, कुछ तो मतलब लाइन निकालनी है ना। तो निकाल ली इन्होंने कि पूरा विपक्ष जेल में डाल देना चाहते हैं ये लोग। तो न्यायपालिका कहाँ गई महाराज? न्यायपालिका भी कोई चीज़ है? न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखेगी कि किस पे क्या केस लगा, क्या आरोप सिद्ध हुए, क्या सुनवाई हुई। ये बीजेपी थोड़ी लोगों को जेल में डाल देगी, बीजेपी न्यायपालिका थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है वो न्यायपालिका की भूमिका में ही रही है, जबकि ऐसा नहीं है महाराज। न्यायपालिका है, कोई शब्द है यहां भारत में, उसमें पूरा प्रोसेस चलता है। आरोप लगाने से लेके, सुनवाई से लेके, गवाही से लेके, और फिर आरोप सिद्ध होने तक। और इस बीच अगर आप बेल नहीं ले पाए, और कोर्ट को यह पता होता है कि किसको कितने ही मतलब गहरे जुर्म में लाया गया है, इसे दिया जाए बेल, न दिया जाए बेल, क्या कारण हो सकता है, बेल देना वेना सब जो है वो न्यायपालिका का काम है। इसमें सत्ता तो कोई भूमिका निभाती ही नहीं। लेकिन रवीश कुमार जी को जो एजेंडा चलाना था हमारे गांधी पत्रकार को, तो एजेंडा तो चलाना ही था, इसके लिए इन्होंने ये वाली लाइन स्किप कर दी। अब तो पूरा विपक्ष जेल में जाएगा, ये इनकी साजिश है। साजिश आप लोगों की है, आप लोगों की साजिश है कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म ना हो। कोई नेता कितना भी भ्रष्टाचारी हो, वो सत्ता का लाभ लेता रहे, ये चाहते हैं आप।
लेकिन जनता जाग चुकी है और आपके ये 1 इंच के संविधान से और ये झूठे वीडियो नैरेटिव से देश का मूड नहीं बदलने वाला। और आपका प्रण, रवीश कुमार जी, आपका प्रण भी पूरा नहीं होने वाला। आपके चहेते प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। तो इसलिए ये जितनी भी पैंतराबाजी है ये काम नहीं आएगी। आपको अभी भी सोचना चाहिए कि आप जिस मुद्दे पे पब्लिक को चाहते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको आप घुमा लेंगे, लेकिन जो उसमें भी समझदार लोग हैं वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि बीजेपी सत्ता में है, लेकिन सत्ता न्यायपालिका नहीं है। अगर बीजेपी का भी कोई विधायक, सांसद, सीएम किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी वही सज़ा होगी, उसे भी वही प्रक्रिया से गुजरना होगा जो किसी विपक्ष के लोगों को गुजरना होगा। और ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे विपक्ष को पकड़ के कॉलर से जेल में फेंक दिया गया हो। ऐसा हुआ था, एक समय हुआ था, उसे कहा गया इतिहास का काला समय, इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी जी ने किया था। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाए उसे जेल में भर दिया गया। लेकिन उसे आप बहुत अच्छा बताते हैं। तो ये जो एजेंडाबाजी है ये चलती रहेगी। आप क्या सोचते हैं? चूंकि आप भारत के जागरूक नागरिक हैं, आप कमेंट में बताइएगा आप इस विषय पे क्या राय रखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।